दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि पांडव द्रौपदी के पैर क्यों दबाते थे और द्रौपदी पांडवों को मारना क्यों चाहती थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक दिन रात्रि को अर्जुन जो थे वो भ्रमण करते हुए द्रौपदी के कमरे में पहुंच गए, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो वहाँ का नज़ारा देख करके अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों अर्जुन ने देखा कि बड़े भाई धर्मराज यानी युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। दोस्तों अर्जुन को अपने बड़े भाई पर बहुत अधिक क्रोध आया कि भाई खुद को धर्मराज कहलवाता है, लेकिन ये क्या धर्मराज होकर एक स्त्री के पैर दबा रहा है। दोस्तों अर्जुन सोचने लगे, ये कैसा धर्म है जो एक पति एक पत्नी के पैर दबा रहा है। अब दोस्तों अर्जुन ने अपने क्रोध पर काबू किया और वहाँ से चल दिए। इस प्रकार दोस्तों अर्जुन को सोचते हुए सारी रात नींद नहीं आई और वो विचार करते रहे, आखिर भाई युधिष्ठिर को ऐसा क्या हो गया जो कि एक पत्नी के पैर दबा रहे हैं। अब दोस्तों युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी के पैर दबाने वाली बात अर्जुन को रास नहीं आ रही थी, वो पचा नहीं पा रहे थे। तो अर्जुन अपने मन की वेदना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उस समय पर भगवान ध्यान मग्न थे और उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर रही थी। दोस्तों अर्जुन ने भगवान को नमस्कार किया और भगवान के पास खड़े हो गए। भगवान तो अंतर्यामी थे। दोस्तों अर्जुन की पीड़ा को समझ गए। भगवान ने अपने नेत्र खोले और जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं ऐसा व्यवहार करते हुए अर्जुन से बोले, बताओ अर्जुन क्या बात है, आज आप कुछ चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। दोस्तों संकोच बस सकुचाते हुए अर्जुन ने सारी बात भगवान को बता दी और कहा, प्रभु आज मैंने देखा कि बड़े भाई युधिष्ठिर पत्नी यानी द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा, इस बात को मैं पचा नहीं पा रहा हूँ कि एक पति अपनी पत्नी के पैर दबाए, ये कैसा धर्म है। दोस्तों अर्जुन की बात सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन भविष्य के गर्भ में महाविनाश की एक लीला जन्म ले चुकी है और उसी के परिणाम स्वरूप महाभारत होने वाली है। भगवान बोले, अर्जुन जिसे तुम द्रौपदी समझ रहे हो वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं माँ जगदम्बा का अवतार यानी काल रात्रि है। अब तो दोस्तों भगवान कृष्ण से ऐसा सुनते ही अर्जुन का रोम रोम कांपने लगा और अर्जुन चिंतित हो गए। तब भगवान बोले, हे अर्जुन सारा रहस्य मैं तुम्हें आज रात्रि को बताऊंगा, इसलिए तुम तैयार रहना। आज मध्य रात्रि को हम एक स्थान पर चलेंगे, फिर तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही रात्रि हुई भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर के द्रौपदी के कक्ष की ओर गए जहाँ पर युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन तुम्हारे भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच जो संवाद हो रहा है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों अर्जुन ने ध्यान से सुना तो युधिष्ठिर कह रहे थे, हे देवी आपसे क्षमा याचना करते हैं, आप हम पांचों भाइयों के प्राणों को बख्श दीजिए। दोस्तों द्रौपदी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से छुपा लिया और द्रौपदी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद में बहुत ही निर्जन वन आया। दोस्तों द्रौपदी कुछ दूर जाकर के रुक गई और तभी तेज प्रकाश हुआ और उस वन में एक सरोवर बन गया। दोस्तों जो सरोवर बना उस सरोवर के किनारे पर 9 सिंहासन लगे हुए थे और 8 सिंहासनों पर एक स्त्री बैठी हुई थी, लेकिन एक सिंहासन खाली था। अब दोस्तों जैसे ही द्रौपदी उन स्त्रियों के पास में पहुंची तो बाकी स्त्रियां जो सिंहासन पर बैठी थीं वो द्रौपदी से कहने लगीं, हे देवी अब तो हमारा खप्पर भर दीजिए, आपने कहा था कि आप जल्दी ही महाभारत रचने वाली हैं।
देवियों का वार्तालाप चल ही रहा था कि द्रौपदी का रूप भयंकर और काला होता चला गया और द्रौपदी माँ काली बन गई और जो सिंहासन खाली था हाथ में खप्पर लेकर के उस पर बैठ गई। दोस्तों तब भगवान बोले, हे अर्जुन ठीक से देखो, ये वही द्रौपदी है जिसे तुम चारों भाई अब तक साधारण स्त्री समझते थे। देख लो अर्जुन द्रौपदी को और पहचान करो, कौरव और पांडवों के महाविनाश की सूत्रधार ये द्रौपदी ही होगी। दोस्तों भगवान बोले, अर्जुन महाभारत के इस युद्ध में कोई जीवित नहीं बचेगा। नारायण के मुंह से ऐसी बात सुनकर के अर्जुन हतप्रभ रह गए और पांचों भाइयों की मृत्यु द्रौपदी के कारण होगी, ये अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान बोले, हे अर्जुन इसीलिए युधिष्ठिर द्रौपदी को मनाने के लिए उसके पैर दबाते हैं, क्योंकि द्रौपदी ने अगर तुम्हें प्राणदान दे दिया तो तुम पांडवों के प्राण इस महाविनाश में बच सकते हैं, अन्यथा नियत के हाथों में सबकी मृत्यु होनी है, इस महाभारत में कोई नहीं बचेगा। तब भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन मेरी बात को ध्यान से सुनो, द्रौपदी भीम को अत्यधिक स्नेह करती है, इसलिए भीम यदि द्रौपदी से प्राण बख्शने का वचन ले लें तो पांडवों के प्राण काल का ग्रास बनने से बच सकते हैं। अब दोस्तों भगवान कृष्ण अर्जुन को युक्ति बताने लगे कि हे अर्जुन भीम को खीर बहुत पसंद है। द्रौपदी कल जब तुम पांचों भाइयों के लिए भोजन परोसे तो भीम से कहना कि वो रूठ जाए और भोजन तब तक न करे जब तक द्रौपदी स्वयं न कहें, और जब द्रौपदी मनाने लगें तो कहना कि भोजन करने से पहले द्रौपदी से वचन अवश्य भरवा लें तभी भोजन करें, अन्यथा की स्थिति में महाभारत में मृत्यु निश्चित है। दोस्तों भगवान तो सब जानते थे। अगले दिन द्रौपदी ने भोजन में खीर बनाई। दोस्तों भोजन बनने से पूर्व ही भगवान ने पांचों भाइयों को बुला करके सतर्क कर दिया था और भीम के सामने जैसे ही खाना परोसा गया और खीर की कटोरी आई तो भीम ने बिल्कुल वैसे ही व्यवहार किया। द्रौपदी भोजन परोसने लगी और चारों भाई भोजन करने लगे, किंतु भीम ने भोजन छुआ तक नहीं। तो द्रौपदी कहने लगी, क्या हुआ, आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? आप भोजन ग्रहण कीजिए, खीर तो आपको अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मैंने आज खीर बनाई है। दोस्तों द्रौपदी की बात सुनकर के भीम शांत हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पूरी तरह से मौन धारण कर लिया। अब दोस्तों जब द्रौपदी से रहा नहीं गया तो द्रौपदी कहने लगी कि आपको भोजन करना चाहिए और परोसे हुए भोजन का इस तरह त्याग करना अनादर होता है। दोस्तों इस प्रकार द्रौपदी की बात सुनकर के इस प्रकार तब भीम ने भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार द्रौपदी से कहा कि भोजन से पूर्व मुझे तुमसे कुछ मांगना है। भीम के शब्दों में गंभीरता थी। दोस्तों द्रौपदी कुछ समझ नहीं पाई और बोली, हाँ ठीक है, तुम भोजन कर लो, जो भी आपको चाहिए मैं दे दूंगी। दोस्तों द्रौपदी की बात सुनकर के भीम कहने लगे, हे देवी पहले वचन दीजिए, जो हम मांगेंगे आप हमें वो दोगी। दोस्तों द्रौपदी ने भीम को जब आश्वस्त कर दिया तो हाथ जोड़ करके भीम कहने लगे, हे देवी आप हम पांचों पांडवों के प्राणों को बख्श दीजिए। दोस्तों द्रौपदी इस प्रकार वचन में पहले से ही बंध चुकी थी तो द्रौपदी को पांडवों के लिए प्राणदान देना पड़ा। दोस्तों तब तक पीछे से भगवान कृष्ण भी आ गए तो भीम कहने लगे, हे देवी हम पांचों पांडवों के अलावा छठ में नारायण भी हैं। अब दोस्तों द्रौपदी वचन दे चुकी थी, इसलिए उसे पांचों पांडवों समेत भगवान को अभयदान देना पड़ा और फिर इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों की जान बचाई। और यही कारण था कि महाभारत की विनाश लीला में केवल पांडव ही जीवित बचे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्त्री न पहले कमज़ोर थी और न आज कमज़ोर है, इसलिए स्त्री को कभी भी समझने की भूल नहीं कीजिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष जीवन संगम का वो पहलू है जो कि हर समय हर पल एक दूसरे को ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिस घर में हमेशा सुख का वातावरण रहता है, जहाँ पर शांति रहती है, वहाँ पर हमेशा मैया लक्ष्मी की कृपा होती है और वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता जाता है।
तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।